गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है क्लास सेवेंथ की। जो पॉलिटिकल साइंस है इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, फिर आपको करवाते हैं स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसका जो चैप्टर 1 है, ठीक है, तो चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी इज इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में जो यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इतनी आवश्यक क्यों है। और यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी क्या होती है, मतलब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको क्या हक होता है, आपको वोट, यू हैव अ राइट टू वोट, आपके पास एक अधिकार होता है राइट टू वोट का, ठीक है। तो आपके पास अधिकार होता है राइट टू वोट का। तो उस कंडीशन में आप ये अपना लीडर जो है डेमोक्रेसी में जो चुनते हैं, जिस तरह से बाय द इलेक्शन के थ्रू जो है चुन सकते हैं, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी द यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। निम्नलिखित कारणों से जो है यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्या कारण है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो डेमोक्रेसी जो होती है, जो लोकतंत्र होता है, जिसमें जो सरकार होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों द्वारा होती है ना, और लोगों द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। एवरी ऑर्डर रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, प्रत्येक जो ऑडल्ट होता है, ऑडल्ट मतलब एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, जब आप टीनेजर से आगे बढ़ जाती हो। एवरी ऑडल्ट, ठीक है, हर एक प्राण, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, किसी भी नस्ल से संबंधित हो, किसी भी धर्म या रिलीजन से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, किसी भी सेक्स यानी कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, इज अलाउड टू वोट, उसे वोट देने का जो है अधिकार होता है। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी, इसे यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपको क्या लिखना है, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। किस पर आधारित है, समानता पर आधारित है, ठीक है। यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी का जो कंसेप्ट है वह समानता पर आधारित है, ठीक है, समानता पर आधारित है। बाकी है पॉइंट नंबर 4, इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल। डेमोक्रेसी में प्रत्येक सिटीजन जो क्या है, इक्वल है ना। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नेट ऑफ कर लेते हैं बच्चों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 15 जब आप पढ़ते हो, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 15 है जो राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है, यानी समानता का जो अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 15 में दिया गया है। इसे आपको पढ़ना चाहिए और आपको समझदारी आपकी भी इससे इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15। देखो आ गया, नहीं आ गया आर्टिकल 15। ये जो आर्टिकल 15 है, जो राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है, जो ये है फंडामेंटल राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि आपके आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें से आर्टिकल 15 जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार से संबंधित है। तो कह रहा है रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 वेज in which this article addresses inequality। कह रहा है आर्टिकल 15 पढ़िए जो बॉक्स में दिया गया है, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 वे, और 2 कारण बताइए, इन विच दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वलिटी। ये किस तरह से बताता है कि लोगों से भेदभाव करना एक कानूनी अपराध है, एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी, असमानता के बारे में बताता है। इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू शॉप्स, अगर कोई व्यक्ति जो है शॉप्स में जाना चाहता है, दुकान को एक्सेस कर सकता है, पब्लिक रेस्टोरेंट को भी एक्सेस कर सकता है, यानी पब्लिक रेस्टोरेंट जहाँ लोग भोजन करते हैं समूह के रूप में,
होटल्स जो होते हैं बच्चों एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जो एक सामुदायिक जो है मनोरंजन के स्थल होते हैं जहाँ सभी लोग जैसे मैच देखते हैं, क्रिकेट स्टेडियम मान लो। और द यूज़ ऑफ वेल्स, कुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं सभी लोग, टैंक का, बाथिंग घाट्स, एक ही जगह सभी स्नान कर सकते हैं। रोड्स एंड प्लेसेस, यानी रोड और प्लेसेस मतलब जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पब्लिक रिजॉर्ट, जो पब्लिक रिजॉर्ट यानी रुकने की जगह होती है। मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, और जो सामान्य पब्लिक के लिए यूज़ के लिए खोली गई है, या तो जिसका जो मेंटेनेंस स्टेट के थ्रू किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर वो पब्लिक प्लेसेस हो, ठीक है। ये आर्टिकल 15 आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन व्हाट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज। किस तरह से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, अंसारियों की तरह था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज इन द फॉलोइंग वे। मैंने क्लास में आपको बताया था, भारत में जो है दो तरह से जो है भेदभाव किया जाता है। वैसे तो कई तरह से होता है, लेकिन दो तरह से हम मुख्यतः मानते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर, ठीक है, जबकि ये भारतीय संविधान में प्रोहिबिटेड है, इस पर निषेध है कि आप जाति के आधार पर किसी भी इंसान से आप जो है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और एक भेदभाव होता है आपका रिलीजन के आधार पर। कौन से आधार पर? रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, ठीक है। तो मैंने दो तरीके बता दिए आपको। फिलहाल क्लास में हमने यही दो तरीके पढ़े हैं, एक जाति के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। तो एक क्वेश्चन यही है, इन व्हाट वे, किस तरह से वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस। मैंने बताया था जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब वे कक्षा चौथी के विद्यार्थी थे या क्लास 4th के स्टूडेंट थे, कक्षा चौथी के विद्यार्थी थे, क्लास 4th के स्टूडेंट थे, तब वहाँ के जो एक टीचर थे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला कि आप जो है स्कूल में झाड़ू लगाइए और क्लासरूम साफ करिए। अब क्लास 4th का एक स्टूडेंट, उसको पता ही नहीं कि क्या उसकी क्या जाती है, उसे क्या ज्ञान, ठीक है। अब वो अपने साथी विद्यार्थियों को देखता था कि उसके जो साथी विद्यार्थी हैं, क्लास फेलो हैं, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारा झाड़ू लगा रहा है। तो आप सोचिए उस ज़माने में शिक्षक कैसे हुआ करते थे, ठीक है। तो शिक्षक के नाम पर वो एक धब्बा थे, अगर मैं ये कहूँ तो खुलेआम मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन व्हाट वे वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी। यह कह रहा है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनका जो अनुभव था अंसारियों की तरह सेम था, कैसे बताइए। इन दोनों के साथ हमने बताया था क्लास में, इन दोनों के साथ जो है भेदभाव किया गया था, डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी इन द फॉलोइंग वे, निम्नलिखित तरीकों से। कैसे? पहला तरीका क्या हो सकता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज नॉट अलाउड टू सिट विथ अदर स्टूडेंट ऑन द डेस्क और मैट्स। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है अन्य विद्यार्थियों के साथ जो है अलाउड यानी अनुमति नहीं की जाती थी कि वे उनके साथ बैठें डेस्क पर या फिर मैट पर, चटाई पर या फिर डेस्क पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अंसारी को देखते हैं। अंसारी वेर नॉट गिवन अपार्टमेंट। अंसारियों को जो है किराए पर जो है अपार्टमेंट नहीं दिया गया, यानी किराए पर रहने के लिए घर नहीं दिया गया। इन द लोकेलिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द हिंदू रिलीजन, क्योंकि अंसारी जो है मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड थे, तो उनको जो है हिंदू रिलीजन वाले जो एरिया था उसमें जो है उनको किराए पर एक अपार्टमेंट नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का भेदभाव है, ठीक है। ये धर्म के आधार पर या रिलीजन के आधार पर किया गया क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर किया गया भेदभाव है। पॉइंट नंबर 3, ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट व्हाइल अंसारी वेर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया और अंसारी को जो है धर्म के आधार पर उसे भेदभाव किया गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन वेरी वेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। वेरी गुड यार, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, मैंने क्लास में पढ़ाया था।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, आप बताइए कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। वैसे आप आर्टिकल 14 पढ़ना, व्हेन यू रीड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पढ़ोगे तब उसमें आर्टिकल 14 पढ़ोगे कि सभी जो व्यक्ति हैं वह कानून के समक्ष जो है बराबर हैं, तो आपको ज्ञान होगा। तो देखते हैं, बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ वी अंडरस्टैंड द इक्वलिटी। इससे हम क्या पता चलता है कि सभी लोग कैसे हैं, बराबर हैं। अगर सभी लोग जो है लॉ के समान हैं, लॉ के सामने इक्वल हैं, तो इसका मतलब वे सभी जो है इक्वलिटी का घोतक हैं, यानी वे सभी जो है समानता का घोतक हैं, यानी उनमें समानता प्रदर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे है पॉइंट नंबर 2, इक्वलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र होता है उसमें जो है समानता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्योंकि जो लोकतंत्र होता है वो जो किस तरह से होता है, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों से होता है, ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये किसने कहा था, ये कहा था आपके अब्राहम लिंकन ने ये जो है कथन कहा था, जो कि अमेरिका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे है इक्वलिटी इज एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। जो समानता है वह डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। बिना समानता के लोकतंत्र की परिकल्पना करना हम सोच भी नहीं सकते, परिकल्पना ही नहीं कर सकते। इफ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अगर व्यक्तियों से जो है जाति के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है, या उनकी नस्ल के आधार पर काला है या गोरा है, या उनके धर्म के आधार पर हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है, सेक्स के आधार पर लड़की है, लड़का है, प्रॉस्पेरिटी अमीर है कि गरीब है, द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव। ऐसी कंडीशन में जो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, लंबे समय तक जो है सर्वाइव नहीं करेगा, उसका अंत हो जाएगा। अब इस सीरीज़ का इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हम करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 5, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। भारत सरकार ने जो है डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो है पास किया था। दिस लॉ स्टेट दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी व्यक्ति को जो है अपंगता है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, हैव इक्वल राइट्स। अपंगता मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है उनके बॉडी में, अगर उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, दिव्यांग जिन्हें अब हम कहते हैं, ठीक है, या उन्हें चलने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को डिसेबिलिटी कहते हैं। उनके अंदर डिसेबिलिटी होती है, जिसके लिए डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है पास किया था, और ये कहा था कि उनको समान राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं, समान अधिकार दिए गए हैं, एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। और जो सरकार जो है क्या करेगी, मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, एक ऐसा कार्य करेगी कि वे समाज में जो है समान रूप से जो है हिस्सा ले पाएँ। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ इनटू द मेन स्ट्रीम स्कूल, और बच्चों का जो है समायोजन करेगी, जो मुख्य धारा होती है स्कूल की, ठीक है, ऐसा नहीं उनके लिए अलग से स्कूल होंगे, उनकी जो मुख्य धारा होती है उसमें जो है उनका समायोजन करेगी। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग द बिल्डिंग, ये नियम यह भी बताता है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं मतलब सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जिन्हें जो है सभी व्यक्ति जो हैं एक्सेस कर सकें, या उस क्षेत्र में सभी व्यक्ति जा सकें, ऐसे क्षेत्रों को पब्लिक प्लेसेस कहते हैं। जैसे मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, ठीक है, ऐसे प्लेसेस को पब्लिक प्लेसेस कहते हैं। दिस लॉ स्कूल्स हैं, दिस लॉ ऑल्सो स्टेट दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, कोई भी बिल्डिंग हो, स्कूल हो, एक्सेट्रा, शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स, वो लोग जो है उसे एक्सेस कर सकें, उसमें जा सकें, और उसमें रैम्प होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, रैम्प क्या होती है, सीढ़ी नहीं होती, इस तरह की ढलान होती है, ठीक है, जिस पे जो है वो अपना जो है व्हीकल जो है अपना चला सकें, इस तरह का व्हीकल होता है उनका, ठीक है, उसको जो है चला सकें उस व्हीकल को, ठीक है, रैम्प होनी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में है ना रैम्प, जहाँ से कुछ सीढ़ी दी गई है, जब हम
मॉर्निंग असेंबली करके जाते हैं और एक रैम्प है, एक ढलान है, ठीक है। शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स। लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉयज़ हु इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स। देखो एक फोटोग्राफ, एक बच्चे को जो है उठा के ले जाया जा रहा है सीढ़ियों से। डू यू थिंक दैट द अबव लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस। जब किसी व्यक्ति को, है ना, समवन हु इज़ डिसेबल, अगर कोई व्यक्ति अपंग है या दिव्यांग है, अगर हम उसे उठाएंगे तो उस कंडीशन में जो लॉ है ना, ये क्या होगा, इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, इस कानून का निर्वहन नहीं किया गया है, इसे तोड़ा गया है ना। उसकी जो है डिग्निटी को जो है धक्का पहुंचा है उस व्यक्ति की, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है ना, वो अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन आप ऐसी जगह प्रोवाइड करिए ना। व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग एंड एक्सेसिबल फॉर हिम। उस बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, तो देखो ये मैंने एक फिगर दिखाया गया किस तरह से जो उस बच्चे को जो है उठा के ले जाया जा रहा है। इस कंडीशन में जो है उसकी डिग्निटी जो है प्रभावित हो रही है, उसका स्वाभिमान जो है खतरे में, ठीक है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है। तो हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी। जब उसे उठा के ले जाया जाता है तो किस तरह से उसकी डिग्निटी यानी उसके स्वाभिमान पर और उसकी सेफ्टी यानी उनकी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको बताना है। हम बता रहे हैं, इस तरह से हम अपना प्रश्न का आंसर देंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। द बॉय इन द फोटोग्राफ इज डिसेबल्ड। जो बच्चा हमें फोटोग्राफ में दिख रहा है वह डिसेबल्ड है, ठीक है, दिव्यांग है। एज पर द लॉ दिस बिल्डिंग शुड हैव बीन एक्सेसिबल फॉर हिम। कानून के अनुसार उसमें रैंप होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है वो अपनी जो भी उसका व्हीकल है, उसकी गाड़ी है, उसे ले जा सके उसमें से, ठीक है। बट वी सी द लॉ इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। लेकिन हम देख रहे हैं कि कानून का जो है निर्वहन नहीं हो रहा है इन हिज केस, उसके केस में ना। आगे है, ही इज़ बीइंग कैरिड डाउन बाई सिक्योरिटी पर्सनल्स थ्रू स्टेयर्स। जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उसे वो जो है सीढ़ियों के थ्रू जो है उसे उठा के ले जा रहे हैं। दिस बिल्डिंग डज नॉट प्रोवाइड रैम्प। इस बिल्डिंग में जो है रैम्प ही नहीं है जिससे वह अपनी गाड़ी को ढलान पे चला सके। द बॉय डिग्निटी इज ओवरलुक्ड हियर। बॉय, उस लड़के का जो स्वाभिमान है उसकी उपेक्षा की गई है, उसकी अवहेलना की गई है। आगे है, ही मे मोरली फील इन्फीरियर। उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना तुच्छ प्राणी हूँ, ठीक है। इन्फीरियर मतलब अपने आप को छोटा समझना। जब हम किसी को उठा के ले जाएंगे तो छोटा ही समझेंगे। द वे ही इज़ कैरिड डाउन, जिस तरह से उन्हें ले जा रहा है। द स्टार्स में प्रूव डेंजर्स। ऐसी कंडीशन में जो है वो एक तो उसकी सेफ्टी में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस साथ में उसकी डिग्निटी भी खतरे में है। लॉ शुड टेक दिस केस टू द कोर्ट। कानून जो है ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इन्हें करिएगा, बाकी मुझे दिखाइएगा कि कैसा किया है आपने।